ओह शिट! लड़की को टीज करते करते आखिर प्यार में पड़ ही गया। सब लड़कियां अपने पति को वश में करना चाहती हैं और तू है कि उसे ही अपनी पत्नी बना रहा है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है तेरा, इंटेलिजेंट फेलो। जाकर बॉल लेकर आ। व्हाट नेक्स्ट? पहले बिंदु से मिलना होगा, पता लगाना होगा कि उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग है या नहीं। गामा पर निसा, गामा पर निसा, निसा गरे गामा पर बसा, दाना दीना ना ना ना, तारा दीना ना ना, दीना ना ना ना। आई लव यू। ये रेंज में भली ना सही, सडनली वो मेरे सामने आकर मेरी यूएस ट्रिप कैंसिल हो गई। अगर आकर मुझसे ये बोलेगा तो मुझे कितना ज्यादा अच्छा लगेगा। हाय हाय हाय। ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? तुम यहाँ पर? एक्चुअली मेरी यूएस ट्रिप पोस्टपोन हो गई। अब मैं कुछ दिन यहीं पे रहूंगा। तुम मुझसे अभी गुस्सा हो क्या? फॉरगेट द पास्ट, फ्रेंड्स। मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। सी यू लेटर, बाय। भगवान, आप नहीं हो ऐसा किस गधे ने बोला है? आप हो, और ये तो जादू हो गया। मैंने सोचा था और वो मेरे सामने आकर बोलता है कि यूएस ट्रिप कैंसिल हो गया। आपने जो मौका दिया है, ये अपॉर्चुनिटी मैं छोड़ूंगी नहीं, और इस शॉर्ट टाइम में मैं उसे पटा लूंगी। थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच। पागल हो गई है? मैं हमेशा से ये सोचा करती थी कि तू प्यार किए बिना कैसे रहती है। अब तो तुझे प्यार हो ही गया है। मुझे नहीं पता, मुझे बस हो गया। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन ऐसे लड़के से प्यार करना बहुत मुश्किल है। अब देखना आगे कितनी मुश्किलें पैदा होंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे मुझे क्या करना है। अब समझने को क्या रहा, डायरेक्ट जाकर उसे आई लव यू बोल देना। पागल हो गई है क्या? वो चिल्लाया तो मुझसे नहीं होगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। 2 महीने मेरे पास रह के भी मुझे लड़की की तरह ट्रीट नहीं किया उसने, और ऐसे में डायरेक्ट उसे आई लव यू बोलूंगी? इम्पॉसिबल। तो फिर तो क्या करेगी? क्या करूंगी? पहले पता लगाऊंगी कि प्यार मोहब्बत के बारे में क्या सोचता है, फिर जाके बताऊंगी। गुड थिंकिंग। एक काम करते हैं, एक लड़की को भेजकर लव प्रपोज करवाते हैं, वो कैसे रिएक्ट करता है ये देखते हैं, उसके बाद तो आगे बढ़ सकती है। कैसा आइडिया है? सुपर आइडिया। वो लड़की कौन है? जेनिफर। वो वैष्णव के लिए पागल है, फटाक से तैयार हो जाएगी। हाँ, वैष्णव है तो ओके, आई एम रेडी। बट वन कंडीशन, हमने जो कहा वही करना, नो एक्स्ट्रा एक्टिंग। जब मैं ड्रॉप बोलूंगी तो ड्रॉप कर देना, और तुम सिर्फ मुझे हेल्प कर रही हो, बस इतना समझना। तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग नहीं है। नोट दिस पॉइंट। ओके बाबा, ओके, तुमने परमिशन दी, बस यही काफी है। पहले मुझे बताओ तो सही, करना क्या है? बिंदु मुझे देखकर बहुत खुश हो गई यार।
तुझे कौन लड़की पसंद नहीं करेगी? मे बी बिंदु भी तुझे प्यार करती हो। मुझे नहीं लगता है कि वो मुझसे प्यार करती होगी। अरे यार, लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, ऊपर से सीधी दिखती हैं, लेकिन अंदर कुछ और ही रहता है। पता कैसे करें? अगर कोई लड़की अपने प्यार के साथ कोई और लड़की देख ले, ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, बहुत जेलस फील होती है। कितना भी बोलो, लेकिन ये सच है। बातें मत बना, करना क्या है वो बोल। एक काम कर, किसी लड़की को ले जाकर ये मेरी गर्लफ्रेंड है बोलकर बिंदु से मिला। वो तुझे पसंद करती है या नहीं करती है, अच्छी तरह से पता चल जाएगा। आइडिया तो अच्छा है, वर्कआउट होगा ना? पीछे एक फुलझड़ी बैठी हुई है, लगता अभी खा जाएगी मुझे। जरा पीछे मुड़ के देख तो। डोंट गेट इरिटेटेड मैन, जल्दबाजी करके उसको कुछ मत बोल। क्या ये बिंदु के सामने तेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है? इसे स्मूथली हैंडल कर। सी यू देन। हाय, आई एम जेनी, जेनिफर। वैष्णव। कॉफी? या श्योर। Waiter, 1 cappuccino and 1 ice cream butterscotch for me. Okay, ma'am. Yeah. Thank you. You know वैष्णव, जब लड़का लड़की साथ में रहते हैं तो कॉफी क्यों पीते हैं? खूबसूरत लड़की सामने होने के बाद सर पर जो प्रेशर बनता है, उसी प्रेशर को कम करने के लिए कॉफी पीते हैं। लड़कों के सामने लड़कियां हमेशा आइसक्रीम ही क्यों खाती हैं? उन्हें लगता है कि बकरा मिल गया। वो उसे बॉयफ्रेंड बनाती हैं और पूरे मजे के साथ ऐश करती हैं। No, जस्ट किडिंग। वैष्णव, तुम्हारे सामने बैठी है एक खूबसूरत लड़की, अगर आई लव यू बोले तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? यही सोचूंगा कि मैंने इतनी देर तक टाइम क्यों वेस्ट किया। वाओ! I love you. Shall we go out? या श्योर। Okay. गॉड, वो वैष्णव से मिली होगी क्या? बात की होगी क्या? आखिर में क्या हुआ होगा? मुझे कैसे पता होगा? मैं भी तो तेरे साथ यहीं पे हूँ ना। जेनिफर को फोन लगा के उसी से पूछ लेना। अब इसने क्यों फोन किया? मूड की बैंड बजा दी। नो प्रॉब्लम, टेक द कॉल। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कॉल। फ्रेंड्स बिना मतलब के फोन करके हमेशा दिमाग खराब कर देते हैं और कुछ नहीं। पर ऐसा क्यों? दिमाग खराब करने वालों के पास और काम ही क्या होता है? गॉसिप्स, पॉलिटिक्स, मूवीज, एवरीथिंग। ये एक पागलपन है, इसलिए मैं बस फोन नहीं उठाती। छे, वो फोन नहीं उठा रही है। हो सकता है वैष्णव के साथ हो। क्या मतलब है? जनरल बात कर सकती है ना? क्या हुआ होगा पता नहीं, पहले ही बहुत गुस्सा है। हो सकता है कि उसका कॉलर पकड़ के बाहर निकाल देगी। अब मैं क्या करूं? अरे उसे वापस तो आने दे, आके बताएगी ना। कूल बिंदु। हाँ? कूल। हेलो बिंदु, या बिंदु, शाम को मेरी बर्थडे पार्टी है। अगर तुम चाहो तो आ सकती हो। जरूर आऊंगी मैं। सी यू इन द पार्टी। बाय। शाम को वैष्णव की बर्थडे पार्टी है, इनवाइट किया है। तू चलेगी क्या? चलूंगी ना। उसे एक अच्छा गिफ्ट देना चाहिए, सजेस्ट करना। ऐसा कर, तू उसे एक रिंग गिफ्ट कर दे, क्योंकि रिंग अगर उंगली में रहेगी ना तो हमेशा वो याद करेगा तुझे, और इनडायरेक्टली तू उसे पसंद करती है पता चल जाएगा। आई लाइक इट। पैसे कितने लगेंगे? अच्छा रिंग लोगी तो मिनिमम 20,000 लगेगा। 20,000? इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? गिफ्ट देना है तो अरेंज तो करना होगा ना। मेरी तरफ मत देख। सॉरी, मैं एडवाइस तो दे सकती हूँ, लेकिन उधार नहीं दे सकती। तू श्रेया से मांग के देखना, शायद वो तुझे उधार दे देगी। वो देगी क्या? फ्रेंड्स को घर का प्रॉब्लम बताओगी तो उधार नहीं देगी, लव का बताओगी तो मिल जाएगा। 20,000? It's a big amount, you know? या बट लव प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूंगी। फिर वापस कब करोगी? वैष्णव से शादी होते ही दे दूंगी। शादी होते ही दे देना।
ऐसे बोल रही जैसे नेशनल प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो। आमतौर पर लड़के लड़की के लिए गिफ्ट खरीदते हैं, लेकिन वो तुमसे प्यार करता है या नहीं करता है ये जानने के लिए तुम उधार लेके गिफ्ट खरीद रही हो। तुम तो पूरा ट्रेंड ही चेंज कर रही हो। वो सब मुझे नहीं पता, जिसे पसंद करते हैं उसे गिफ्ट देना अच्छा लगता है। हाय, हाय। शी इज माय गर्लफ्रेंड। हेलो। हाय। वैष्णो इज देयर। या ओके। हाय। हाय। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, जेनी। शी जेनिफर, माय गर्लफ्रेंड। हेलो। हाय। कम ऑन मैन, लेट्स कट द केक। या लेट्स गो। लेट्स गो। एक्सक्यूज मी, वेयर इज वॉशरूम? देखा उस जेनिफर को? कितना बड़ा धोखा दिया उसने। ऐसे नाटक करती है जैसे जानते ही नहीं। ये क्या हो गया है? ये कैसे हो गया मुझे भी नहीं समझ में आ रहा सब मेरी गलती है। अगर पहले मालूम होता कि इतनी जल्दी प्यार में पड़ जाएगा तो आई लव यू बोल देती। मैंने इसके बारे में क्या क्या सोचा था। अरे कूल कूल बिंदु। मेरी जल रही हो तो कूल कूल बोल रही है। ये तेरा ही आइडिया था, अब मैं क्या करूं? पार्टी में आई है ना तो थोड़ा कंट्रोल कर। वैष्णव तुझे अच्छा फ्रेंड समझता है, इंप्रेशन बना के रख। वैसे देखा जाए तो जेनिफर को उसने एक्सेप्ट किया है। अगर जेलसी फील करके बाहर जाएगी ना तो चीप एटीट्यूड होगा। पार्टी होने के बाद जेनिफर से बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेट्स गो। वन मोर थिंग, पार्टी के दौरान दोनों कितने भी क्लोज क्यों ना आए तो कंट्रोल करना, टेंशन फ्री रहना। ओके? ऐसे रहना बहुत मुश्किल है। एक आइडिया है, अगर तुझसे कंट्रोल नहीं होता ना तो सीधा रेस्टरूम में जाके रिलैक्स करना, ठीक है? हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कंट्रोल बिंदु, कंट्रोल। मामा, तुम्हारे लिए एक बर्थडे गिफ्ट। ये बेसुरा गाना बंद कर और कोई अच्छा सा गाना गा यार। अगर ऐसा है तो तू गा। यस, तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें गाना चाहिए। एक अच्छा सा मस्त गाओ ना। मस्त गाना। अरे ये मस्त गाना गाएगा। सो फनी। अपनी बकवास बंद कर। म्यूजिक। यू लायर, यू चीटर। हमने क्या बोला और तुमने क्या किया? सॉरी, वैष्णव ने मुझे एक्सेप्ट किया और मैं भी उसे बहुत लाइक करती हूँ। और ऐसे हैंडसम लड़के को छोड़ने के लिए क्या मैं पागल दिखती हूँ? इसलिए सीरियस कमिटमेंट कर दी। आई विल किल यू। बिंदु छोड़ इसे। जेनिफर, तूने हम लोगों को डिच किया है। और अब आखिर में मैं सीरियसली वैष्णव को प्यार करती हूँ। अंडरस्टैंड? धोखेबाज कहीं की। यू देशद्रोही, मित्रद्रोही। तुम अगर देशद्रोही भी कहोगी, आई डोंट केयर। ओके, बाय। कल ही मैं अपने फैमिली से वैष्णव को मिलवाऊंगी शादी के बारे में बात करने के लिए। ओके, बाय। In the holy church, you are both getting together. Is it okay for you? Is it okay for you? Change your rings.
बिंदु, व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं, जस्ट इमेजिनेशन। सपने देखना छोड़ेगी नहीं क्या तू? कभी कभी टेंशन में, सब तेरी वजह से। देख क्या कर दिया। मुझे क्या पता था कि गिरगिट की तरह रंग बदलेगी। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। डोंट वरी, वैष्णव से मिलकर जेनिफर के बारे में बता और कह दे कि ये सब तेरा प्लान था। क्या सच में? और कोई रास्ता नहीं है। ज्यादा लेट हो गए ना तो उन दोनों की शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर जाके हम उनको विश करेंगे क्या? शिट। प्लान वर्कआउट नहीं हुआ यार, वो बहुत कैजुअल बिहेव कर रही है। ये सब साइकोलॉजिकल ड्रामा वेस्ट हो गया। तू जाके डायरेक्ट प्रपोज कर दे। कैसे बोलूं समझ में नहीं आ रहा है। टेल मी समथिंग। अरे मुझे एक आइडिया आया। हम 2 दिन के लिए आउटडोर प्लानिंग करते हैं। बिंदु को तुम वहां पर प्राइवेसी के लिए भी मूड देखकर प्रपोज कर सकता है। टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। व्हाट यू से? ग्रेट, लेट्स डू इट। हे, जरा देख कौन है। अरे जेनिफर है। अब इसका क्या करना है? इससे अब काम नहीं है। लेकिन ये तुझे नहीं छोड़ेगी। यू सी, हाँ? जेनी मेरे प्यार में पागल हो चुकी है। उसका यूज करके उसे छोड़ दूंगा। कमीना कहीं का। बेचारी है वो जेनिफर, बहुत अच्छी लड़की है यार। अच्छी लड़की से शादी करूंगा तो बिजनेस कैसे चलेगा? जेनिफर जैसी हॉट लड़की को मैं कैसे जाने देता? इसीलिए मैंने पूरा प्लान कर लिया है। तू देखते जा, जेनी को मैं पब में ले जाऊंगा, उसकी ड्रिंक में नशे की गोली मिला दूंगा, फिर काम हो जाएगा। फुल एंजॉय करूंगा। जो ब्लडी विमेनाइजर अभी और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा। देख 110 लड़कियां हो गई। देख तू अपनी गिनती पर ब्रेक लगा। 100 पर तो तुझे सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। यस, जिस्म की ये प्यास नहीं बुझने वाली है। ये तो बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। यस 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 यस। के पास तू भी आ, मुझे थोड़ी हिम्मत मिलेगी। तो यहाँ डर रही है और जेनिफर उस पे मर रही है, इसलिए तो वैष्णव उसके साथ कमिट हो गया। हिम्मत करके बोल तो दे। हे, जेनी आ रही है। बिंदु, वैष्णव को छोड़ दो। ही इज टू डेंजरस, ही इज चीट, ही इज लायर। तुम उसे अपना दिल मत देना। उसके साथ रहकर मुझे सच्चाई का पता चला। मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। आई एम सॉरी बिंदु। बाय। ऐसा क्या हो गया बिंदु? यही बात मुझे समझ में नहीं आई। वैष्णव को फोन लगा, उसी से पता कर बात क्या है। हे बिंदु, व्हाट्स अप? बिजी हो? नो नो, इट्स ओके, टेल मी। मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है। कांग्रेट्स। ओह, शी इज नॉट माई गर्लफ्रेंड। वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा झूठ बोल दिया। वो बेचारी डर गई। ऐसा करने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल थी, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। कौन है? बिंदु बिंदु बिंदु। आउटिंग के लिए बोल, आउटिंग के लिए बोल। ओके। अच्छा वो सब छोड़ो, वी आर प्लानिंग फॉर अ ट्रिप। आर यू इंटरेस्टेड? तुम ट्रिप पर चलोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा भी आने का मन है, पर मम्मी मना करेगी। सुनेगी तो मार डालेगी। लड़की अगर सच बोलेगी तो पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे। तुम्हें कुछ झूठ बोलना होगा। ट्राई करूंगी। ओके बाय। मैंने बोला था ना, उल्टी सीधी हरकत करेगी तो निकाल देगा। जेनिफर के साथ भी यही हुआ। वो बहुत डेंजर है। आउटिंग जाने के लिए पूछ रहा था, जाऊं या नहीं? तो चली जाना, वहाँ तुझे बहुत प्राइवेसी मिलेगी। तू उसे प्रपोज भी कर सकती है। मम्मी नहीं मानेगी। हे, तू झूठ बोल के मम्मी को मना लेना प्लीज प्लीज। मैं मनाऊं? प्लीज ना। अगर मेरी बेटी हुई तो पक्का मैं तेरा नाम रखूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके। हाय आंटी। हाय। जूस बना रही हैं क्या? गौतमी, एग्जाम करीब आ रहे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना? आंटी पढ़ रहे हैं ना? वो तो ठीक है, पर तुम दोनों साथ में मिलकर पढ़ाई करना, ठीक है ना? ठीक है आंटी। वो आंटी, 2 दिन बाद ना मेरी सिस्टर की शादी है वाइजैक में। मैं बिंदु को साथ लेके जाऊं? मान जाइए ना प्लीज। 2 दिन बाद? बिल्कुल नहीं। अगर ये फंक्शन में जाएगी तो अपनी पढ़ाई भूल जाएगी। प्लीज आंटी प्लीज। वहाँ जाने के बाद भी हम लोग कंबाइंड स्टडी करेंगे। 2 दिन की ही तो बात है, प्लीज।
ठीक है गौतमी, थैंक यू आंटी। पर एक बात है, जल्दी आना। ओके ओके? हाय, ठीक है ना? बहुत अच्छी हूँ। सुपर्ब। चॉकलेट? बाय। स्वीट बेबी को जो चाहिए था वो मिल गया। हमें गंदी नजरों से मत देखो, हमारे अंदर भी कुछ पावर होता है। यही बेस्ट टाइमिंग है। अपने प्यार के बारे में बता दे बिंदु। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यार, अभी इसे प्रपोज कर दे। बोल दे बिंदु, ज्यादा कुछ भी मत सोच। अगर मिस कर दिया तो फिर से आउटिंग प्लान करनी पड़ेगी। वैष्णव, तुमसे एक बात पूछूं? या
तुमने कभी किसी से प्यार किया है? किसी और का बोलूंगा तो मिसअंडरस्टैंड कर लेगी। नो, नेवर। ना बोल दिया इसने। मुझे भी देख के नहीं बोल रहा। बिना मतलब का स्टूपिड क्वेश्चन कर दिया। छे। तुमने किसी से प्यार किया है? नहीं बोलूंगी तो मेरी तरफ से कंफ्यूज तो नहीं हो जाएगा? हाँ, किया है। इसने तो हाँ बोल दिया। कहीं ये किसी और से तो प्यार नहीं करती है? मैंने भी क्या स्टूपिड सवाल कर दिया। अब बता भी दो। अरे बताओ ना, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। हिम्मत ला यार, कम ऑन। मुझसे शर्माओ मत। कम ऑन, बोलो ना। हाँ, बताती हूँ। पहले अपनी आंखें बंद कर लो। हाँ? पर आंख क्यों बंद करना है मुझे? अगर पता लगाना है तो आंखें बंद कर लो। I love you. आई एम वेरी हैप्पी यार। वहां जाने के बाद एक बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे, बिंदु के लिए सरप्राइज पार्टी। यस। हाँ, देखो तो कैसे सोई है। चद्दर भी ठीक से ओढ़ी नहीं है। बिंदु वैष्णव से बहुत प्यार करती है आंटी। बिंदु मासूम लड़की है, उसे पता ही नहीं प्यार क्या होता है। मैं बिंदु से प्यार करता हूं आंटी। शट अप। प्यार? हाँ, वही प्यार। इसी प्यार ने मेरी जिंदगी की आधी खुशियां कम कर दी है। मेरे बारे में क्या बोलूं? क्या तुम मेरे दर्द को समझ पाओगे? मैं 10th क्लास के टॉप रैंकर थी। मेरी मेहनत को देखकर मैं कुछ बोलूंगी, ऐसा सोचकर मेरे पेरेंट्स, टीचर सब लोग मुझ पर उम्मीद लगाए थे। उनकी सपनों को चकनाचूर करके इंटरमीडिएट में मैंने एक लड़के से प्यार किया। बस उसके बाद मुझे कुछ नजर नहीं आया। सब कुछ छोड़कर उससे मैंने शादी कर ली। उसके बाद बिंदु पैदा हुई। ऐसा सोचा कि जिंदगी बहुत खुशी से बीत रही है। एक दिन एक्सीडेंट में वो मर गए। और उसके बाद मेरी जिंदगी में अंधेरा था। मुझे भविष्य नजर नहीं आया। मेरी जिंदगी जैसे खत्म हो गई थी। तब से मैं बिंदु को दिन रात मेहनत करके पढ़ाने के लिए, मेरी पढ़ाई उसके बराबर नहीं थी। कोई सपोर्ट भी नहीं था। छोटे छोटे पार्ट टाइम जॉब करके, बेकार लोगों के पास काम करके फाइनेंशियल ठीक हो जाए, इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया बेटा। तभी मेरे समझ में आया, सोसाइटी में एक औरत
इंडिविजुअली किसी के ऊपर भी आश्रित नहीं होनी चाहिए। भाग्य के साथ लड़कर अकेले जीना है तो पढ़ाई जरूरी है। हाँ, मर्द लोगों को क्या है, पढ़ाई नहीं है तो भी जैसे तैसे जी लेंगे, लेकिन बेटी पढ़ेगी तभी उसकी इज्जत होगी, सम्मान मिलेगा। इसीलिए बिंदु को पढ़ाई पसंद नहीं है, फिर भी मेहनत करके उधार लेकर पढ़ा रही हूँ ताकि मेरी तरह जिंदगी ना हो। अगर तुम ऐसे प्यार करोगे तो पढ़ाई कैसे करेगी? मुझे पता है वो तुम्हें पसंद करती है। मेरे से तुम छोटे हो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज बिंदु को भूल जाओ बेटा, प्लीज। The customer you're calling is busy at the moment. Please call back in some time. मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? तुमसे पूछ रही हूँ, मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो? तुमसे प्यार करके गलती कर दी क्या? प्लीज बताओ। मैं कितना टॉर्चर सह रही हूँ ये बात पता है तुम्हें? नींद भी नहीं आती है मुझे। प्लीज बोलो, क्या गलती की है मैंने? मैं प्यार नहीं करता। तुम मेरे लिए बस एक दोस्त हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो। तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? जिंदगी में हमें सच सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। तुम कहाँ हो और मैं कहाँ हूं। तुम एक एवरेज फैमिली से आती हो, तुमसे मैंने दोस्ती क्या कर ली? तुमने तो बहुत कुछ समझ लिया। बिंदु, सच यह है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो कि तुमने मुझसे प्यार नहीं किया। नहीं। Enough! Get lost! लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारा प्यार पाने के लिए क्या करूँ बोलो, बताओ ना मुझे। I love you. I love you. वैष्णव, I love you. I love you. I love you.
बिंदु, ये श्वेता जी है, ये आज से तुम्हें ट्यूशन देंगी। हेलो, कैसी हो बिंदु? हेलो बिंदु, वैष्णव यूएसए जा रहा है। वैष्णो, कम से कम मेरे 20,000 के लिए बिंदु से शादी कर लिया होता तो अच्छा रहता ना। देखो बिंदु, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन तुम कब तक इस तरह से दुखी रहोगी? तुमने जिसे चाहा वो तुम्हें नहीं मिला, तुम इतने दर्द में हो। और तुम्हारी माँ तुम्हें इतना पढ़ा लिखा कर अपने सपने पूरा करना चाहती थी। वो जैसा चाह रही है तुम वैसा बिल्कुल नहीं कर रही हो। वो भी तो बहुत दुखी है ना, तुम्हारे लिए है। लेकिन तुम्हारी मम्मी का दर्द उनके लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है, तुम्हारे भविष्य के लिए है। वो बहुत स्मार्ट है, तुम्हारे साथ टाइम पास करके घुमा फिरा कर बोर हो गया और अपना फ्यूचर बनाने चला गया। और तुम्हें पढ़ाई नहीं आती ये बोलकर तुम्हारी इंसल्ट की। और ऐसे इंसान के लिए तुम दुखी हो रही हो बिंदु। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो पार्ट टाइम जॉब करके मेहनत करके पढ़ सकते हैं। जब मौका मिल रहा है तो तुम उसकी वैल्यू को समझो और मेहनत करो। जिंदगी भर दुखी रहने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। तुम्हारी मम्मी कैसे खुश रहे, इसके लिए तुम्हें क्या करना है तुम्हें खुद समझ आएगा। हमें पसंद नहीं, फिर भी हमें अगर अपनों के लिए हम वैसे रहें जिससे उन्हें दर्द महसूस हो, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बदलना होगा, सोचो तुम। ठीक है ना? मैंने कभी अपनी माँ की आंखों में इतनी खुशी नहीं देखी। वो सच्चाई की खुशी थी। उस खुशी के अंदर बहुत ताकत थी, जैसे कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया हो। और ऐसी खुशी बस एक माँ बाप को ही मिल सकती है। बिंदु को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गया और एक अच्छा रिश्ता भी आया है।
लड़के वाले कल मिलने आ रहे हैं, ठीक है? सरिता, तुम जाकर कोल्ड ड्रिंक तैयार रखो। ठीक। और आप जाकर बिंदु को जल्दी से तैयार होने के लिए ठीक बोलो। है। कुछ याद आया? श्वेता मैम को फोन किया था क्या? पहुंच रहे ना? मैंने फोन किया मम्मी, कनेक्ट नहीं हो रहा। आज ये हम लोग इतना खुश है ना, उन्हीं की वजह से। हेलो श्वेता, कहाँ हो तुम? आंटी मैं आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। ओके, जल्दी आ जाओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। ठीक है, तुम लोग इसे जल्दी से तैयार करके लेके आओ। ओके आंटी। ये जैसी भी दिखती है बहुत खूबसूरत लगती है। ठीक है, आते ही होंगे। नमस्कार जी। हाँ? मैं वैष्णव का पिता हूं। यह अभी यूएस से आया है बिंदु को देखने के लिए। वैष्णव बिंदु को बहुत पसंद करता है। अगर आप लोग मान जाएं तो हम दोनों की शादी कर देंगे। बिंदु को देखने के लिए लड़के वाले आते ही होंगे, और ऐसे वक्त में आप लोग आकर बात करेंगे तो मैं क्या रिएक्ट करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। बिंदु वैष्णव को भूल चुकी है। इन दोनों ने प्यार किया है। वो क्या किए हैं ये भूल सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्यार को नहीं भूल सकते। एक बार आप बिंदु से बात करके तो देखिए। उसकी जरूरत नहीं सर, इसके लिए मेरी मम्मी मान भी जाए, लेकिन मैं नहीं मानूंगी। एक वक्त था जब मैं आपकी बेटी से पागलों की तरह प्यार करती थी। उसके जायदाद और ओहदे, उसके बारे में कभी नहीं सोचा, सिर्फ उससे प्यार किया। लेकिन वैष्णव मुझे पढ़ाई नहीं आती, प्यार करने की औकात नहीं है बोलकर मुझे रिजेक्ट करके चला गया। अब मैं अच्छी पढ़ाई करके अच्छा जॉब कर रही हूँ। अब मेरी हैसियत है। मतलब आप पैसे वालों को प्यार करने के साथ साथ और सब कुछ चाहिए होता है ना? सोसाइटी में बोलने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं है क्या? मेरे व्यक्तित्व को देखकर प्यार करने वाला सोचा था, किताब से प्यार करने वाला नहीं। आप जा सकते हैं। बिंदु, तुम जिस तरह से बात कर रही हो ना, वो बिल्कुल गलत है। ये जो तुम इंजीनियर बन गई हो, अच्छी जॉब कर रही हो, आप सब लोग इतने खुश हैं, इसकी वजह सिर्फ वैष्णव है। यस आंटी, उस दिन वैष्णव को जब आपने अपने बारे में सब बताया तो बिंदु से मिलने के बाद वैष्णव मेरे पास आया। उसने जो कहा वो शायद सच हो। तुम अमीर हो, हैंडसम है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स श्वेता, हम अपनी जिंदगी से बहुत सारा एक्सपीरियंस लेते हैं। उन एक्सपीरियंस के बेस पे हम जिंदगी में डिसीजंस लेते हैं। और इस वक्त बिंदु के लिए प्यार करना सही नहीं होगा, और इन सारी बातों को बिंदु इस वक्त समझेगी नहीं, तो और कोई रास्ता नहीं है। इस वक्त इंपॉर्टेंट यह है कि बिंदु पढ़ाई पर ध्यान दे। पढ़ाई हो जाने के बाद मैं उसे कन्विंस कर सकता हूँ। बिंदु पागल है, मैं रहूंगा तो पढ़ेगी नहीं। तुम कैसे करोगी मैं नहीं जानता, और उसकी जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। मैं एमएस की पढ़ाई करने बाहर जा रहा हूँ। इंजीनियरिंग में उसके अच्छे ग्रेड आने चाहिए ताकि उसकी फैमिली खुश हो जाए। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ हर। वैष्णव मेरा कजन है, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। पढ़ाई की उम्र में प्यार करना गलत है आंटी, लेकिन प्यार करना भी तो गलत नहीं है ना आंटी? बिंदु के लिए शादी का रिश्ता आने वाला है, ऐसा मैंने वैष्णव को इन्फॉर्म किया, इसलिए वो तुरंत आ गया। आपको बिना बताए हम लोग आ गए, माफी चाहते हैं।
वैष्णव के बारे में क्या बोलूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिंदु हमारी किस्मत वाली है, बस। है वैष्णव, दुल्हन को तो देख लो। मैं बिंदु को पसंद नहीं करता। हाँ? बल्कि बहुत प्यार करता हूं। चलो, मेरे तो 20,000 बच गए। क्या तुमने सच में मुझसे प्यार किया है? विश्वास नहीं हो रहा। मेरे लिए एक बार बोलो ना, प्लीज। तो अपनी आंखें बंद करो। आंखें क्यों बंद करूं? ओके ओके। आई लव यू। मैंने जो भेजा था तुमने वापस भेज दिया था। हाँ? ये कहाँ से आई? वो नकली था और जो ओरिजिनल है उसे अपनी यादों में बसा लिया है।